किधर कबाब पड़े, ये निकाल के दे तो एक। अब बहुत से लोग पूछे हैं कि यार आजकल तू किधर गायब है, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग सो मेनी व्लॉग्स। मुझे पहले थोड़ा सा एंगल सेट करना है, तो हाँ बेहतर हुआ कुछ। तो बहुत से लोग आप में से पूछे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आजकल व्लॉग्स क्यों नहीं इतने आ रहे हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन किया तो मेक श्योर यू डू दैट। अच्छी स्टोरियाँ आ रही होती हैं, आपको अपडेट भी रहती है, तो मज़ा आएगा, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप आप लोग सारे अच्छे से होंगे इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। ये ईद के बाद का व्लॉग है बिकॉज ऑब्वियसली ईद के ऊपर बिल्कुल दिल नहीं था। इनफैक्ट आजकल बिल्कुल दिल किसी भी चीज़ में नहीं चाह रहा कि लेट अलोन के व्लॉग किसी किस्म का किया जाए। बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई एंड व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट आई हैव बीन अप टू लेटली। सामने मेरे आप लोगों ने शुरू में व्लॉग जैसे ही स्टार्ट हुआ होगा देखा होगा मैं चिकन कबाब खा रहा हूँ। तो वेल एक्चुअली पिछले 25-30 दिन से, अगर अभी तक मैं फिर दोहराता जाऊँ, इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया किसी ने, तो वो ये यहाँ लिंक आ रहा है, लिंक तो नहीं आ रहा, ये नाम आ रहा है, गो ज्वाइन, आपको पता लग जाएगा अगर नहीं पता था। तो आई हैव बिन ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा वेट लूज़ करूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था एंड मेनली ड्यू टू इंस्टाग्राम पे मेरी जो स्टोरीज आप देख रहे होते हो इन रिगार्ड्स टू एवरीबडी, मतलब नोज बाय नाउ कि यार मैं KFC का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग, और मैं फिर भी एडमिट करता हूँ कि मैं इस वर्कआउट के दौरान भी KFC खा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम हो सके वो करूँ। सो फ्रैंकली मैंने अपने आप को ना ये बारबेक्यू पे आजकल लगाया हुआ है, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो मैं आप सबको बार बार कहता रहता हूँ कि यार किसी किस्म की भी वर्कआउट ज़रूर रखो ज़िंदगी में। लाइक मैंने जब मेरा एक टाइम पे वेट वॉज 106 kgs, आप बिलीव करो या ना करो 106 kg था। It took me about 8 months of cycling and that was around 7 years back, और मैं आया था 74 किलोज पे। उसके बाद मैंने वो सारा वर्कआउट छोड़ दिया और उसके बाद वापस मैं आ गया somewhere close to 88। तो अब मैंने तकरीबन 5 किलो दोबारा उतारा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन के अंदर। और दैट इज़ वाई कि मैं व्लॉग भी कम कर रहा था, और उसकी सेकंड सबसे बड़ी वजह है कि यार व्लॉग ना ज़्यादा करने की, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक था। सो हेंस जब से कोरोना वाला पीरियड शुरू हुआ है, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 14 मार्च को शुरू हुआ था ये कारनामा, और उसके बाद 22 मार्च को वी हैड लॉकडाउन। सो टुडे इज़ टेक्निकली 27 मई एंड ये है कि अभी तक सूरत हाल तो बड़ी अजीब किस्म की है। सो कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, और बाहर जाना तो मैं ऑनेस्टली सोच भी नहीं रहा। बल्कि एक प्रमोशन आई हुई थी एमिरेट्स की फेसबुक के ऊपर, तो उस पर काफ़ी माश आस्क और ये इस तरह की चीज़ें, और वो लोग मतलब एमिरेट्स वालों ने लिखा होता कि यार दोबारा आप हमारे साथ ट्रैवल करना पसंद करोगे, फलाना टिमकाना। सो आई रोट बिलो उस कमेंट सेक्शन में कि यार जब इंसानिटी वापस आएगी और इस तरह हरकतें नहीं होंगी, मतलब नथिंग अगेंस्ट, ठीक है प्रोटेक्शन रखना चाहिए सारा कुछ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैंने इस तरह ही ट्रैवल करना है तो आई माइट एज वेल नॉट। और दूसरी चीज़ जो मैं ये फिटनेस के साथ साथ जो मतलब आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ हुआ है, लेट मी ओपन अप माई मोबाइल, और आप लोग शॉक्ड हो गए मोस्ट ऑफ द लोग के ये भी, तो वो है नज़र आया PUBG, यू गेस्ड इट राइट। मतलब मैं PUBG के ऊपर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। मेरा दोस्त जो फाद है, आप लोग सारे उसको जानते हो, तो उसने मुझे इस पे लगाया एंड सिंस देन मतलब रमज़ान की जो वो रातें थी ना, मतलब सुबह 6 बजे तक सो रहा था और वो सारा कुछ। सो
क्या था कि टाइम बिल्कुल ही उल्टा चलना शुरू हो गया, शाम 4 बजे उठ रहा हूँ। आई नो कि आप लोग कहोगे कि यार ये किस किस्म का रोज़ा था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यू नो कुछ करने को खास था भी नहीं है, एंड बस ऐसे ही सारा सिलसिला चलता रहा। सो पबजी इज़ द न्यू थिंग जो आजकल मैं खेल रहा हूँ, और अगर मुझे कोई खेलना मेरे साथ चाहता है तो उसका लिंक यहाँ आ रहा है, ज्वाइन करो एंड वील हैव अ गुड मैच। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, बट एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। अब मैं किसी किस्म का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट ये आपके सामने जो जहाज़ आया आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या बात करने लगूँ। आई विल टॉक अबाउट PIA की लाहौर टू कराची फ़्लाइट PK8303। मैंने कॉल साइन शायद गलत तो नहीं लिया, बट इट वॉज़ अ वेरी ट्रैजिक इवेंट। और फ्रैंकली क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे जहाज़ों का कितना शौक है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता हूँ इन रिगार्ड्स टू इट। वेरी सैड एंड मतलब जिनके प्यारे गए हैं और उस ये लॉस जो है सारी उम्र उनको, मतलब ये कोई भी नहीं भर सकता, चाहे जितना मर्जी पैसा हो कुछ भी हो, तो इट्स गोइंग टू रिमेन विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टिल दे पास ऑन। बट हम लोग यही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के अब मुझे क्या पर्सनली लगता है। आई नो इट्स अ बिट टू लेट टू टॉक अबाउट इट, बट अगेन क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो तो मेरा ख्याल है कि मेरी सोच है कि आप लोगों को अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ अपनी ज़बान में तो दैट वुड ऑल्सो बी फेयर इनफ। तो लेट्स बिगिन के हुआ क्या था। जो मेरी ओपिनियन कहती है इट वॉज पायलट एरर। मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग एंड अल्लाह करे आई एम रॉन्ग, और ख़ास तौर पे मतलब पायलट की फैमिली के साथ क्या गुजरी होगी सारा कुछ, सो आई कैन वेरी वेल इमेजिन। बट समटाइम्स most of the time it's human error which leads to such bad accidents। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑब्वियसली ILS का अगर किसी को पता होगा तो वो अप्रोच पे बनाई जाती है, मतलब दिया जाता है हाइट उसके हिसाब से कि ज़्यादा कम दोनों ना हो, ताकि राइट ऑन द मतलब रनवे जहाँ आपको टच डाउन करना चाहिए वहीं आप करो। तो उस दिन जो कराची लाहौर से कराची जो फ़्लाइट आ रही थी, पायलट को जो टावर कंट्रोलर ने कहा कि आप ILS अप्रोच जो आपकी ज़्यादा है, मतलब 3000 फुट पे 3500 फुट पे, और यू शुड हैव बीन ऑन 2000। तो उसके चक्कर में वो जल्दी में कुछ आया, उसने लास्ट मिनट पे लैंडिंग गियर खोले। अब लैंडिंग गियर जो हैं पूरे खुलते हुए उसको तकरीबन 1.5-2 मिनट ईजिली लग जाते हैं, वेर एज जब उसने डिसेंड किया था तो वो सिर्फ 5 माइल्स पहले था एयरपोर्ट से, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट वॉज अ बिट टू लेट। सो बाय द टाइम लैंडिंग गियर खोल रहे थे तो वो भाई साहब ने सोचा नहीं और वो टच डाउन कर दिया। और वो लैंडिंग गियर मतलब टच डाउन भी इस तरह के जब उसको इमेजिन हुआ कि उसका मतलब उसको समझ आई कि उसका लैंडिंग गियर नहीं खुला, तो एक चीज़ होती है टोगा जिसे हम कहते हैं, उस पर फुल टेक ऑफ का मतलब थ्रॉटल पूरा दिया जाता है ऑटोमेटिकली, आप सिर्फ बटन दबाते हो, सारी सेटिंग वही होती है और आप फुल थ्रस्ट आती है और सारा कुछ फ्लैप्स ऊपर टेक ऑफ वाले हो जाते हैं और सारा कुछ, एंड यू जस्ट गो वे फ्लाई फॉर अ गो राउंड। तो बाय द टाइम उसने वो किया, ऑब्वियसली थ्रस्ट डेवलप होते हुए, इट्स नॉट लाइक योर कार इंजन, तो थ्रस्ट डेवलप होते हुए थोड़े से बीच में लैग आता है। उस लैग के दौरान वो इंजन जो थे ऑफ द प्लेन वो यहाँ से रगड़े गए। पहले एक हुआ, फिर दोनों हुए, फिर दूसरा हुआ, एंड पावर आई, सो ही टुक ऑफ। एंड जो फॉल्ट ये था, ही शुड हैव रियलाइज के उसने कर लिया, एंड जो कंट्रोल टावर था उसको भी उसने नहीं बताया कि किस किस्म की इमरजेंसी हो गई है। सो उसको असाइन जो हाइट हुई थी 3000 फुट की हुई थी, और 3000 भी नहीं वो अचीव कर सका, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके इंजन डैमेज हो जाएं तो उनमें थ्रस्ट तो रहती नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता इंजन, क्योंकि इस टाइम पे फुल पावर दी जाती है, और जाहिर बात है इंजन जो है पहले ही डैमेज हो गया और उसको फुल पावर पे आप चलाने की कोशिश करो। टेक इट फॉर अ कार, लेट्स से कार का इंजन है, आपका डैमेज हुआ है और आप उसको फुल रगड़ा दे दो तो इंजन की तो बोलती हो जाएगी बहुत जल्दी, और अगर आप मीडियम पावर रखो तो फिर भी कुछ टाइम चल जाएगा। सो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपन। टोगा के बाद जो है फुल थ्रस्ट आ जाती है, तो वो अचीव नहीं कर पाया। ही सेड असाइन अस 2000 भी नहीं वो अचीव कर पाया जब उसको ये बताया गया कंट्रोल टावर की तरफ से कि आप 1800 फुट पे हो। सो देन ही रियलाइज्ड, और उस वक्त तक इट वाज टू लेट। सो
उसके बाद जो हादसा हुआ वो तो आप लोगों के सारों के सामने है, सो वेरी ट्रैजिक। अब बहुत से लोग पूछते हैं यार तू कौन सा कैमरा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ माई गो टू ब्लॉग कैमरा जो कि सोनी है 6400 है। इसके ऊपर ये जो पिछली दफ़ा मैंने लेंस यूज़ करना शुरू की थी, दिस इज़ 16 mm बाय 1.4 की है एंड दिस इज़ बाय सिग्मा, और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, प्लस इसका रिज़ल्ट इज़ टू गुड। और साथ ही साथ मैंने स्टॉक लेंस तो ऑब्वियसली साथ रखी हुई है जो कि है कौन सी है भाई, कौन सी है, 16x50 की जो इसके साथ आती है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये भाई आपको खाली बॉडी भी मिल सकती है और आप अपनी मर्ज़ी की लेंस ले सकते हो। ऑल्दो सोनी की लेंसेज जो है ना, एनीबॉडी वाचिंग फ्रॉम सोनी, यार तुम्हारी लेंसेज एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। और ये कैनन का मैंने पॉइंट एंड शूट कैमरा रखा हुआ है जिस पे मैं जेब में आराम से कैरी कर सकता हूँ। इफ़ आई वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर आई डोंट वांट टू कैरी सच अ हैवी कैमरा तो फिर मैं ये ले जाता हूँ। और अगर ये भी ना हो तो भाई सैमसंग नोट 9 हमेशा कम्स इन हैंड, तो मतलब इससे भी ब्लॉग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। और जो एडिट करने का पूछ रहे होते हैं यार इंस्टा पे, तो भाई ये मैं फाइनल कट प्रो एक्स जो है मैंने परचेज़ किया हुआ है ऑनलाइन, और आप लो, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड एडिटर। मतलब इस पर आप मोस्टली लोग कमर्शियल्स भी शूट करते हैं, मतलब एडिट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, सो टू गुड है। महंगा लेकिन चीज़ काम की है। तो फ्यूचर प्लान्स ऑफ ट्रैवलिंग के जो है ना, वो तो भाई अगले 3 से 4 माह जो है ना कोई सीन ही नहीं है भाई। बात ये है कि अगर सेफ्टी इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, बाहर जाकर आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ कोरोना, या मतलब हम जैसे हम जिस एज में हम लोगों को इतना असर नहीं करता, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई जस्ट डोंट वांट टू गो टू अ कंट्री जहाँ मैं जाके और पता लगे वहाँ लॉकडाउन हो गया या ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई जहाँ मैं जो हूँ एज अ पाकिस्तानी स्टक हो गया हूँ। सो आई डोंट वांट टू बी दैट मतलब स्टक इन दो शूज़। तो बाहर का जहाज़ पे ट्रैवल करना तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन अगर सूरत हाल बेहतर होती है इन पाकिस्तान तो आई वुड वांट टू गो एंड एक्सप्लोर एटलीस्ट मतलब नॉर्दर्न साइड जो रह गई है जहाँ मैं पहले भी गया हूँ, तो डेफिनेटली चाहे वो करीब क्यों ना, चाहे वो मरी क्यों ना, चाहे वो नथिया गली क्यों ना, तो मैं तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो टू दिस समर। बट अगेन इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट अगर वो परमिशन देती है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बातें माननी चाहिए। और रह गई इस जो आजकल फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, आई नो मोस्ट ऑफ यू आई डोंट वांट मी टू टॉक अबाउट दिस, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ अ वेरी स्केरी सिचुएशन। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से नौकरी पेशा जो लोग हैं यार, उनको आजकल अपनी नौकरियों का बहुत थ्रेट हुआ हुआ है। एंड जाहिर बात है इसमें कंपनियों का भी कोई कसूर नहीं, बिकॉज जब बिज़नेस नहीं होगा तो कोई किसी को तनख्वाह दे के बैठाएगा, क्यों नहीं। और जिस तरह हम लोग बिजनेसमैन कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो स्केर्ड कि ये किस तरफ बात जा रही है, कब ये ठीक होगा, नोबडी नोज। एटलीस्ट इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की मैं फॉल्ट कहना चाहता हूँ कि दे आर नॉट श्योर ईदर टू सिट ऑन दिस साइड और दैट साइड। जिस तरह दुकानों को कहते हैं कभी 9 से 10 दुकानदारों से सारा टाइम सेट करके उसके बाद 9 से 5 का कर देते हैं, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मीडिया जो है उनको ब्लैकमेल करता है फॉर देयर ओन reasons which I don't want to discuss any kind of politics, क्योंकि मेरा आपका जो रिश्ता है वो पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू, क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ, आई एम अगेंस्ट। खैर इसी चीज़ को साइड पे रखते हुए, तो आजकल वो भी चीज़ें उसमें भी काफ़ी टेंशन होती है, मुझे ऐसे को भी टेंशन है, सबको टेंशन है, आई एम श्योर आप लोगों को भी टेंशन होगी। और आप लोगों को जो भी टेंशन है या आप लोग समझते हो कि मुझे उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज पिन पॉइंट और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं उसके हवाले से डेफिनेटली वो चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं व्लॉग बनाने के मूड में नहीं था, मैंने कहा आप लोगों को ऑब्वियसली दूसरी साइड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार कुछ ना कुछ हफ्ते बाद आएगा। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बोलता जाऊँ, अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो भाई मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 दफ़ा बनाऊँ। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पसंद तो डेफिनेटली मैं भी नहीं बनाऊँगा, बिकॉज यू नो अगर ऑडियंस को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उनको ज़बरदस्ती एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुडंट वांट टू डू दैट। आई वुडंट वांट कि आप मुझे जो अपने 12-14 मिनट जो भी है कीमती टाइम में से देते हो तो वो आप लोगों के ज़ाया हों। सो लाइक ऑलवेज, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप लाइक बटन दबाओ, शेयर करना ना भूला करो वीडियो को, एंड लाइक ऑलवेज
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और वर्कआउट करना यार मत भूलो, क्योंकि मैं साइकिलिंग में आजकल बहुत इन हूँ, तो मैं तो आपको साइकिलिंग के हवाले से सजेस्ट करूँगा। अगर आपको वो नहीं पसंद या आपको लगता है कि डेंजरस है, तो भाई किसी और किस्म की कर लो, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस भी बाहर निकल जाए ज़िंदगी से। सो लाइक ऑलवेज, बाय बाय।